पास है क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11.1 कहता है ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर। किससे बना? सिल्वर वायर से बना, चांदी से बना, तो महंगी बात है। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल की फॉर्म में है, हमने बनाया सर्कल। क्या बात है, कितना शानदार पेन चला हमारा। सर्कल की फॉर्म में, ठीक है। अब इस सर्कल की फॉर्म में है क्या क्या, ध्यान से रीड करते हैं। A brooch is made with a silver wire in the form of a circle, ठीक है, with diameter 35 mm। डायमीटर कितना? 35 mm। 35 है ये mm, मिलीमीटर। क्लियर है यहां तक? 35 mm हो गए। आगे, the wire is also used in making 5 diameters। कितने डायमीटर्स हैं? 5। मतलब कि कितनी बार कटोरा हो गए? 5 बार। अब कितनी बार हो गया? 2 बार। अब कितनी बार हो गया? 3 बार, 4 बार, 3 बार हुआ है। अब कितनी बार हो गया? 4 बार। और अब कितनी बार हो गया? 5 बार। वापिस बन गया पिज्जा? पिज्जा बना हुआ है, क्वेश्चन नहीं रीड करना। 5 डायमीटर्स हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं एक सर्कल को इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। देख सेक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure, ठीक है, shown in figure, ठीक है जी। आगे, the total length of a silver wire required। भाई सारी की सारी वायर जो है वो कितनी रिक्वायर्ड है? सबसे पहले ध्यान समझो, एक सरकमफ्रेंस भी तो लिया होगा। जब ब्रॉन्च बन रहा है पूरी वायर का, तो एक तो सरकमफ्रेंस लिया और साथ में 5 डायमीटर लिए, ठीक है। तो आओ देखो कैसे निकलते हैं लेंथ ऑफ अ वायर। पहले क्या लेंगे? सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या है? 2 पाई आर। 2 इंटू पाई 22/7। आर कितना है? आर कितना दिया हो भाई? अगर 35 mm है तो 35 mm डायमीटर है ना, mm अपॉन 2, ठीक है। अब इसको 2 से 2 कट कर लिया, ठीक है। 5 7 जा 35, इसको करेंगे तो 110। नहीं समझ आया? मेरे को नहीं आया, नहीं मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, ठीक है जी। ये हो गया मिलीमीटर, ठीक है। स्क्वायर लगा दूं? क्यों, क्या दिक्कत है? अच्छा एरिया में लगता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस तो आ गया, ठीक है। एक लेंथ तो पता लगी, साथ में कितने डायमीटर्स प्लस हो रहे हैं? ध्यान से देखो, 35 mm एक, ऐसे कितने हैं? 5 है, तो डायमीटर है 35 mm फॉर ईच डायमीटर एंड देयर आर 5 डायमीटर्स, ठीक है। तो कितना हो गया? 35 5 जा 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17 175 mm, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कितना आएगा? 285 mm की वायर यूज हुई है सिल्वर की। बोलो यहां तक समझ आया या नहीं? आ गया। इसमें कोई सेक्टर वेक्टर नहीं लगा, भी सिंपल लगा है। अब आएगी बात, कहता है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। मैंने कहा क्या करेगा? ईच का मतलब एक का ही पूछा, ठीक है। मैंने मतलब करेगा क्या? सिल्वर से वायर बनाई थी, सिल्वर वायर का पता लग गया कितने की है, इतनी लंबी वायर कैलकुलेट कर जाए यहां से। कहता भैया रुको, थोड़ी अमीर वाली बातचीत करो, उसके बीच में डायमंड्स लगाने हैं। मेरे को अगर इसका एरिया पता होगा तभी तो मैं डायमंड लगाऊंगा, कितने लाने हैं, मंगवाने हैं। अच्छा अमीर बात है, कोई बात नहीं, करते हैं भैया। हम क्या है, कैलकुलेट करके दे देंगे एक मिनट में। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, देखो जी टोटल सेक्टर कितने हैं? 10। तो 360 डिग्री के कितने पार्ट हुए? 360 डिग्री का पूरा सर्कल था, उसके पार्ट कितने हुए? 10। एक पार्ट में कितने डिग्री एंगल आया होगा? 36। ध्यान से समझो, अगर 360 डिग्री का 360 डिग्री के 10 पार्ट्स हुए तो एक पार्ट में कितना आया होगा? 36 डिग्री, ठीक है जी। अब हम लोग कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर आप थीटा अपॉन 360 के अलावा पार्ट भी लिख सकते हो, 1/10 है ना, सीधा 1/10 भी लिख सकते हो। 1/10 एक ही लिए ना, मतलब 10 में से कितने लिए आपने? एक ही ब्रॉन्च की बात कर रहे हो तो 1/10। अदरवाइज आपने अभी एंगल निकाला तो आप एंगल लिख सकते हो 36/360। आंसर वही घूम फिर के 1/10 ही आने वाला है। पाई कितना? 22/7।
आर कितना है 35/7 इंटू 35/2, ठीक है 2, 5 7 जा 35, ये तो गया, ठीक है 2 से 22 से गया, ठीक है अब कुछ नहीं होगा, इसको एक बार साफ साफ लिख लो 11 इंटू 5 इंटू 35/2 इंटू 10, ऊपर 2 और 5 है कहीं कट करने के लिए, सर 5 तो है 2 नहीं है, तो फिर रुक जाओ शांति रखो, ठीक है या तो इसको कट कर लो 55.5 आ जाएगा, ठीक है फिर इसको इससे या इसको मतलब ऊपर वाले को तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, ठीक है पहले कौन सी छोटी थी, पहले वाले तरीके से करना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये लो जी कैलकुलेशन आपका पार्ट है, 5 इंटू 35 आप जिस तरीके से करो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है 35 इंटू 5 कर ले, 5 5 25, 5 6 15 16 17 175 11 के साथ, ठीक है 175 5 12 9 1 1925 अपॉन 20, 2 से इसको डिवाइड कर ले, 1925 2 से डिवाइड करेंगे 9 पे 18 आएगा, 1 6 पे 12 आएगा और 2 पे 4 आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है अब 96 2.5 अपॉन 10 है तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, आंसर आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, और ये एक सेक्टर का आया है, ठीक है हाँ नोट कर लो और नीचे वाला भी ध्यान से देखो, जो डिवाइड किया था दिख नहीं रहा था पहले।